जय श्री राधे। ये जो आप बात कह रहे हैं, यही बात तो शास्त्र कहते हैं। यह संसार जड़ है और ये अनवरत संसारति इति संसार, जो धीरे धीरे चलता रहता है, कभी रुकेगा नहीं। आप पहले खुद बड़े हों पढ़ लिख के, फिर खुद की शादी करें, फिर खुद के 2-4 बच्चे हों, फिर उन बच्चों की शादी करें, फिर उन बच्चों की शादी नौकरी करने के बाद फिर उन बच्चों के बच्चे हों, तो ये तो क्रम फिर उन बच्चों के बच्चे हों, तो ये तो पशुवत जीवन हो गया। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। यदि आप धाम में है, यदि आप भगवत भजन की ओर उन्मुख है, तो आपको यही तो छोड़ना है। देखिए, समझ तो आपको आ गया है, तभी आपने ये प्रश्न पूछा है, तो समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। अब इस पे एक्शन करने की ज़रूरत है। और हम लोग, आप लोग संसार में खुद के बंधे हुए फंसे हुए हैं। जैसे अब तो नहीं, प्राचीन समय में मैंने आँखों से देखा है, एक ऐसे लुटिया सी होती है जिसका मुंह थोड़ा सकरा होता है, और उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, उसमें चने डाल देते हैं भुने हुए, और बंदर आता है, उसमें हाथ डालता है और चने भरता है। चने भरने से उसकी मुट्ठी फूल जाती है, फिर वो हाथ को खींचता है, हाथ निकल नहीं पाता है, और वो क्या करता है, इतने में पकड़ने वाला उसके ऊपर बोरी डाल के उस बंदर को पकड़ के खींच लेता है। एक एक करके 10 बंदर इस तरह से पकड़ लिए जाते हैं और वो फंसते जाते हैं। वही स्थिति हमारी है। हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम अपने इस पोते को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। अरे जिसको संभालना होगा वो संभालेगा। कि आप कर्ता हैं, आप नियंता हैं सृष्टि के, आप जगत के करने वाले हैं। हर जीव अपनी आइडेंटिटी लेके आया है। आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं कटु बात कह रहा हूँ, भगवान ना करे अभी आपका शरीर परसों चला जाए तो कौन संभालेगा पोते को? संभालेगा ना कोई। अभी आपकी पत्नी का शरीर चला जाए तो कौन संभालेगा बहुओं को? संभलेंगी ना। और हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली ऐसे कल्पना करने को कह रहा हूँ। जाने कितने लोग हैं जिनके सिर पर सास ससुर हैं ही नहीं, कितने लोग हैं जिनके माता पिता हैं ही नहीं, सब संभाल रहे हैं, सब दुनिया चल रही है, बच्चे भी संभल रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। तो आप इनसे अनासक्त होने की ज़रूरत है। और अनासक्त होने से पहले भगवान के भजन, भगवान की सेवा, भगवान की तरफ आसक्त होने की ज़रूरत है। अनासक्त वही हो सकता है जो दूसरी तरफ आसक्त हो, क्योंकि जीव बिना आसक्ति के नहीं रह सकता है। जीव को चाहिए कि वो आसक्त हो पहले भगवान में, भगवत भजन में। आप आसक्त हो जाइए, मेरे को 60 माला रोज करनी है। रो रहा बच्चा, रोने दीजिए, अपने आप संभालेगी उसकी माँ। बोले मेरा माला का समय है, मैं पहले माला कर लूँ, माला से समय मिलेगा तो बच्चे को संभालूंगा। रो रहा है तो रोने दीजिए। यही तो अनासक्ति है, यही तो थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, यही तो माया है। इसी में तो हम फंसे हुए हैं। कब तक संभालेंगे आप? और कुछ नहीं हो रहा आपके संभालने या ना संभालने से। आप माफ़ करना, आप 15 दिन के लिए चले जाइए, फिर कौन संभालेगा? आपका शरीर इधर उधर हो गया, कौन संभालेगा? तो इस धारणा को दृढ़ कीजिए। अब ये धारणा दृढ़ कैसे हो प्रभु जी? ये धारणा दृढ़ हो शुरू से, कि पहले तो हमारा विश्वास बैठे कि हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन, भगवत चरण सेवा प्राप्ति के लिए मिला है, और हम ये बच्चे खिला रहे हैं, हम बिल्कुल गलत जा रहे हैं। तो पहले तो माइंड में, थॉट प्रोसेस में ये सही होना चाहिए। उसके बाद भोजन शुद्ध होना चाहिए। साधक का भोजन कम हो, अल्प हो, स्वादिष्ट ना हो, चरपरा ना हो, तमोगुणी ना हो, शांत और सात्विक भोजन हो, ठाकुर का प्रसाद लगा हुआ भोजन हो, कम भोजन पाया जाए। कोशिश करें रात्रि में भोजन ना पाए, दूध पाए। नाम जप का आश्रय लिया जाए। कम से कम यदि आप रिटायर्ड हैं और बच्चों को खिलाने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो आप कम से कम 64 माला का नियम लीजिए। एक बार में मत लीजिए, 16 करके 16, 18, 20, 22, 24 माला लीजिए, और आसन पर बैठ के कोशिश करके आसन पर, ठाकुर जी के मंदिर के सामने आसन पर टेक लगा के बैठ जाइए
और जप कीजिए तो उससे क्या होगा, चित्त की शुद्धि होगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ जो अंतःकरण है वो शुद्ध होगा। वो अंतःकरण शुद्ध होने से ये थॉट प्रोसेस में समझ आएगा कि मेरा जीवन बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है। बच्चों को तो एक 5,000 रुपये महीने की आया भी खिला देगी, बहुत ही व्यस्तता है तो एक आया रख लीजिए 5-10 हज़ार रुपये महीने की। अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट मत कीजिए। और ये समझ आएगा अंतःकरण की शुद्धि से। अंतःकरण का शुद्ध होगा नाम जप से, शुद्ध भोजन से, शुद्ध संग से। जब ये समझ आएगा तो फिर एक्शन शुरू होगा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग ततः भजन क्रिया। माला में रुचि, अच्छा माला का भी कल मैंने क्रम बताया था दीदी को, आप उनसे समझ लीजिए, वो वाला पढ़ लीजिए। पहले क्रिया होती है, फिर अनुशीलन होता है, फिर साधन के रूप में ज्ञान होता है, फिर भजन होता है, फिर लीला चिंतन नाम गुण रूप ध्यान का होता है। तो इन चीज़ों को लगिए, आप लगना पड़ेगा। खाली कहने से, खाली ये हम तो, हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है, हम तो भजन नहीं कर पाए, हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अरे वो तो जा ही रहा है, वो तुम क्या कह रही है, दुनिया कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं। आप एक्शन कीजिए, लग जाइए, धीरे धीरे लग जाइए, धीरे धीरे डाइवर्ट होइए। एकदम बाबा जी नहीं बनिए, नहीं बन पाएंगे। जब आप इतनी उम्र से 50 साल से बच्चे खिलाते आ रहे हैं तो एक दिन में नहीं छूटेगा। धीरे धीरे कम कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए, धीरे धीरे भजन बढ़ाते जाइए, इधर की आसक्ति कम कीजिए। सब बच्चे अपने आप पल जाएंगे, सब काम अपने आप हो जाएंगे। ये दुनिया प्रारब्धवशता अपने आप चलती है। हम लोगों को ये वृथा अहंकार है कर्तापन का कि देखिए हमने बच्चे पढ़ा दिए, हमने अच्छी जगह शादी कर दी, वो 50 लाख कमाता है, वो 25 लाख, ये देखिए हमने बिल्डिंग बना दी। कुछ नहीं बनाया तुमने, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध ने तुम्हें बनाया दे दिया। तुम कुछ भी नहीं करते तो भी ये हो जाना था। करने को तो केवल है हरिनाम, जपने को हरिनाम। हरिनाम जपिए, भगवत भजन की ओर लगिए। ये आपके अंदर विचार आया, यही समझ लीजिए कि आपके किसी वैष्णव संघ का प्रभाव है। पहले श्रद्धा होती है, फिर वैष्णव संघ होता है, और वैष्णव संघ का परिणाम होता है भजन की क्रिया शुरू होती है। आप भजन करते ही होंगे निश्चित, मैं जानता हूँ, अनुमान से कह रहा हूँ। और उस भजन में दृढ़ता लाइए, अनुशासन लाइए, भोजन को शुद्ध कीजिए, तो इधर वृद्धि हो जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राधे, जय रीता। हरि बोल।